वैलिड पॉइंट्स थे, कोई भी तथ्य उसमें नहीं छिपाया गया और ना ही उसके अंदर कोई तथ्य गलत लिखा गया। सरकार को इन तथ्यों का संज्ञान लेना चाहिए। युवाओं को नौकरी होते हुए भी नौकरी नहीं मिल रही। बड़ी अजीब सी बात है। इस बात के लिए प्रसंग आता है कि मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि इतनी पोस्ट खाली है, हमने री-एडवर्टाइजमेंट कर दी है। ये एडवर्टाइजमेंट तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर, ना ही स्टूडेंट्स के ऊपर, ना ही एप्लीकेंट्स के ऊपर नुकसान है। और मुख्यमंत्री ने जवाब बड़ा सटीक देना चाहिए था, ये नहीं कि 2 घंटे रिपीटिशन का जवाब देना चाहिए था। और जो पॉइंट्स रेज किए गए और कमीशन की वर्किंग पे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उठाए गए, तो उस क्वेश्चन मार्क का किसी ने जवाब नहीं दिया और अंत में उसी बात के लिए अड़ गए कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। समय बताएगा कि ये ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये लोग बताएंगे इस बात के लिए कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज इस प्रस्ताव में सारी बातें जुटलाने की कोशिश की और साथ में ये भी गलत था कि बार बार मुख्यमंत्री ये कहें कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। हम भी कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष भी झूठ बोल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ और कोई किसी ने कोई सवाल करना हो इस बात के लिए, आर्टिकल 16 में बाहर वाले बच्चे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, पर बाहर वाले बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और अपने रिजेक्ट हो रहे हैं। उसमें कमीशन को एक संज्ञान लेना चाहिए कि वाई यू आर पुटिंग टफ पेपर मोर देन द यूपीएससी, कि आप उसको क्यों किस बात के लिए कर रहे हैं, क्या पैमाना है। और उसके बाद जो जहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि दूसरे कमीशंस के पेपर्स को रिपीट कर दिया जाता है, ये ट्रांसपेरेंसी तो यही से खत्म हो जाती है। एक लाइन ही बतानी पड़ेगी कि भाई वो पेपर आएगा और वो उस स्टेट का पेपर पढ़ लेना, इसके बाद कोई बताने की जरूरत ही भी नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने ये बात बताने की कोशिश ही नहीं की इस बात के लिए कि कंट्रोल रूम से बीडीएस के जो आंसर शीट थी या एक्सेस एग्जाम की जो अप्रोच थी, वो कंट्रोल रूम से बाहर आके और वो कैसे सेक्रेटरी के कमरे में बरामद हुई, सेक्रेटरी के अटैचमेंट में बरामद हुई, एंड फॉर व्हाट, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। रेपुटेशन और पीपल कॉन्फिडेंस जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कमीशन के, ये जो होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होल्ड कर रहे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस कमीशन के अंदर हो, किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। इस बात के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी करते नहीं है, कहते 10 साल से 11 साल से खर्ची पर्ची। दिस इज नॉट द वे टू डू से थिंग्स। अगर खर्ची पर्ची की बात है तो कोई अफेयर कुछ कराओ, दिखा दो कोई अफेयर, कोई कागज दिखा दो किस बात के लिए। और आज इतनी पूछते एनडीए के एग्जाम के अंदर हाईकोर्ट के जजमेंट ने कहा था एनडीए के एग्जाम में सरकारी वकील भर्ती करते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन ऐसे वहाँ पर आ जाते हैं। एडीओ की भर्ती में बिहार के और छत्तीसगढ़ के पेपर आ जाते हैं। ये बड़े संजीदा सवाल हैं और संजीदा सवालों में आज हमारी बेटियां और मेरे बेटों को, हमारे बेटों को रोजगार चाहिए। और वो बड़े लायक बच्चे हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो वो यूपीएससी भी क्वालिफाई करते हैं, नीट भी क्वालिफाई करते हैं, दूसरी स्टेट में जजेस भी जाके लगते हैं, अपनी स्टेट में क्यों नहीं लग पाते? बिकॉज नॉर्म्स जो है पेपर सेटिंग का वो एक कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। आप कोई आईएएस का कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप लेक्चर की और जेआरएफ को गोल्ड मेडल कैसे मिल गया उसको और वो आपने एग्जाम में फेल कर दिया। तो बच्चे ने जेआरएफ की गोल्ड मेडल लेके और उसके बाद वो फेल हो जाए उस बात के लिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। इस बात के लिए बात यह कि हम तो स्टेट के हित में,
बच्चों के हित में इस बात के लिए कह रहे हैं कि कमीशन को संजीदा वे में अपनी रेपुटेशन को रिवाइव करके इस बातों का संज्ञान रखना चाहिए। जिद की बात नहीं है, हमने कभी जिद की बात नहीं की है, सीधी सी बात। अभी तो 4 साल चुनाव में पड़े हैं, आज कोई चुनाव थोड़ा हो रहा है, किसी बात के लिए चुनाव थोड़ा हो रहा है। हम तो संशोधन चाहते हैं, हम चाहते हैं स्टेट अच्छी तरह चले, सब कुछ चले। आगे भी हमारे और भी मोशन आएंगे, उसमें हम मुख्यमंत्री से सभी ने निवेदन करने हैं आपके माध्यम से कि सटीक जवाब दे और रेलिवेंट जवाब दे, इतना लंबे जवाब ना दे। दैट इज हियर से एंड हियर से कोई बात उनकी नहीं होती है। इज देयर एनी राइटिंग? If any statement in the writing is in possession of the government or regarding the Captain Ajay Singh Yadav, he is our senior leader, that is not relevant actually इस बात के लिए। और बहुत सारे ये बात कहना कि युवराज की बात करना, ये बात कहना मैं राहुल गांधी से मीटिंग हुई थी। How is concerned राहुल गांधी से मीटिंग हुई थी, किसकी मीटिंग? Is there any record? Has he been caught in the meeting? Why these should? और वहाँ पर लिखा है कि मैं सत्य बोलूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे वहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ करता हूँ। और कोई क्वेश्चन किसी का उसके बारे में कहना चाहता हूँ, हम हाउस में इस बात का सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा विजिलेंस इंक्वायरी, आई थिंक दे हैव बीन मिसगाइडेड। विजिलेंस इंक्वायरी इज रोंग। विजिलेंस डिपार्टमेंट, आप पढ़े लिखे और बड़े शिक्षित और सब कुछ है, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, हरियाणा गवर्नमेंट सर्वेंट विजिलेंस की पेरीफेरी में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाई या बैंक का अप्लाई पेरीफेरी के अंदर नहीं आता है। अगर इंक्वायरी मार करनी है तो फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को करो, इंक्वायरी मार करनी है तो चंडीगढ़ के एसपी को कहो कि FIR दर्ज करे हो, एक्शन ले। हरियाणा का करना इट्स ए बिग स्कैंडल, it's a big benefit is being taken by the government official who give the deposit otherwise डायरेक्शन है कि प्राइवेट बैंक को तो डिपॉजिट देना ही नहीं चाहिए इस बात के लिए, पर उस बात को 2 मिनट में गोल कर देते हैं उस बात के लिए। और सर कोई बात